सबों को जोहार। आज मैं बाबा हेरमूट के बारे में जानकारी देने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं मूलतः प्राकृतिक रूप से जो ये सिस्टम हमारे समाज में आया हो समाज में, उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। और कई सारे दस्तूर जो दूसरे समाज से भी इसमें आए हुए हैं, उस पर मैं बात इसमें नहीं रखूँगा, वो अलग से रखेंगे। ये हम मूल दर्शन की बात हम करेंगे। ये बाबा हेरमूट का बेसिक आवश्यकता कहाँ से हुआ। हम लोग जानते हैं कि हमारे समाज में स्वर्ग या नरक की कोई परिकल्पना नहीं है। हो समाज में मृत व्यक्तियों के लिए स्वर्ग या नरक की परिकल्पना नहीं है। मृत्यु के पश्चात उनकी आत्मा को हम लोग अपने आदिंग में वापस बुला लेते हैं और हमारे बीच में वो हमेशा रहते हैं। तो ये हमारा सिस्टम है। तो वैसे ही जो धान होता है उसको हम लोग हो में बाबा बोलते हैं। तो खेत खलिहान से धान के हमारे गोडाउन यानी कि हम लोग उसको बांदी हुआ बोलते हैं, तो बांदी हुआ आने तक एवं इस दरमियान में जैसे बहा पर्व होता है और भी कई सारे अनुष्ठान होते हैं, जैसे दूल सुनुम हम लोग बोलते हैं, बाला बुंदू सब होता है, शादी ब्याह सब होता है। तो इस सब कई तरह के अनुष्ठानों के बीच में हम लोग अपने धान चावल इस सब का आदान प्रदान या कहीं देना कहीं लेना, ये सब कई सारी प्रक्रियाएँ चलती है। इसमें जितने भी सहयोगी समाज के लोग हैं, कुमार है, गोप है, डोम है, ये लोग भी हमारे गांव समाज में के हिस्सेदार हैं। इसलिए आंगन में आके ये लोग भी हम लोग से साल भर के लिए कुछ दान वगैरह धान के रूप में, चावल के रूप में लेते हैं। तो हम लोग का ये मानना है कि ये जो धान है इतना दिनों से निष्क्रिय पड़ा हुआ है और इस दरमियान में जो अलग अलग क्रियाकलाप हैं उसके कारण जाने अनजाने में अगर हमने इसे पैर से लात मार दिया हो या उसको नकारात्मक भाव के से उसे हमने फेंक दिया हो, या इस रूप में कि उसको दोबारा हमको इस धान की ज़रूरत नहीं है और कोई लोग दान लेने के लिए आए हैं तो उसको हमने पूरा दे दिया, तो ये सब घटनाक्रम है। उस सब को याद करते हुए हम ये आह्वान करते हैं कि ये हमने जाने अनजाने में हो गया होगा, लेकिन हमारा कोई नकारात्मक भाव नहीं है। आप दोबारा से अपना जीवन को जीने के लायक तैयार होइए। हम आपकी सेवा में यहाँ हमेशा रहेंगे और आपको उतना मान सम्मान हम पहले के तरीके से देते रहेंगे। ये हमारी भावना है। तो धान की आत्मा को वापस बुलाया जाता है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बाबा रोआबू क्या उरत न ऐसे बोलते हैं, यानी कि धान की आत्मा को हम लोग वापस वास कराते हैं ताकि ये इसमें नया जीवन दोबारा से आ सके। तो इस त्यौहार में मूलतः धान की पूजा होती है, दूसरा ज़मीन की पूजा होती है। उसके अलावा सिंगबोंगा जो हमारा सबसे बड़ी शक्ति है, फिर देसावली जो ग्रामीण देवता है, फिर उसके बाद बुरुबोंगा जिससे हम उम्मीद करते हैं कि ये बारिश वगैरह लाएंगे। उसके बाद नागेरा बिंदीरा यानी कि जो जल के देवी देवता हैं, फिर हम हो दुम हो को यानी कि जो हमारे पूर्वज हैं, और जो ज़मीन का तो हमने बता दिया। तो इन सब की हम पूजा उपासना इस त्यौहार में करते हैं। हम लोग प्राकृतिक तौर से किसी फल को, फूल को या अन्य प्रकृति की घटनाओं को देखते हुए हम अनुमान लगाते हैं, आदिवासी अनुमान लगाता है कि बारिश कब आने वाली है या किस समय से शुरू हो सकती है। तो ये बारिश आने की सूचना या अनुमान के आधार पर एक्चुअली बाबा हेरमूट का अनुष्ठान किया जाता है, ये त्यौहार मनाया जाता है। आजकल हम लोग कैलेंडर में देख के इसका डेट वगैरह तय करते हैं, वो व्यवहारिक तो नहीं है, वो कल्चरली नहीं है। पहले ज़माने में ऐसे ही बारिश आने से पहले ये अनुष्ठानों को पूरा किया जाता है। तो ये है हमारा मूल। तो बाबा हेरमूट मतलब उसकी आत्मा को दोबारा हम लोग जीवंत करते हैं। खेत को भी हम लोग आह्वान करते हैं कि हम अब आपका इस्तेमाल करेंगे, और इसके लिए आपको खुश करने के लिए वहाँ पर इन सारे देवी देवताओं को, धान को, खेत को, और हमारा सिंगबोंगा, देसावली, नागेरा बिंदीरा, बुरुबोंगा, इन लोग को खुश करने के लिए हम लोग बलि देते हैं। तो इस तरह से यह हमारा अनुष्ठान पूरा होता है। इसमें जो अलग अलग तरीका, जो इसमें दस्तूर का सेक्शन है, जैसे क्या इस्तेमाल करते हैं नहीं, तो इसमें ना कई सारे बाहरी समाज से
कुछ चीज़ें घुसी हुई है। तो मैं तो दस्तूर वाला सेक्शन इसमें नहीं ज़्यादा बात रखूँगा, वो हम समय आने पर दस्तूरों के बारे में जब बात करेंगे तो उस पर रखेंगे। लेकिन बाबा हेरमोट धान का हम लोग रोआ के आदर करने के लिए और ज़मीन को इस्तेमाल करने के लिए शुरुआत करते हैं, तो इसी के लिए ये त्यौहार हम लोग मनाते हैं और पूजा अनुष्ठान के रूप में इसको संपन्न किया जाता है। जोहार।